तो एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चीन एलएसी पर लगातार भारत को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बैठक के बाद कई बार चीन के फाइटर जेट एलएसी के 10 किलोमीटर के दायरे में घुसे हैं, जिसे दोनों देशों ने समझौते के तहत नो फ्लाई जोन घोषित किया हुआ है। ये दोनों देशों के बीच लगातार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का उल्लंघन है। चीनी वायुसेना की हरकतों को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। इससे पहले जून के आखिरी हफ्ते में भी एक चीनी जेट एलएसी में विवाद वाली जगह के काफी करीब पहुंचा था, जिसके जवाब में भारत ने भी अपने एयर एसेट्स को एक्टिवेट कर दिया था। चीनी कार्रवाई के जवाब में भारत ने भी अपने विमानों को एयरबॉर्न कर दिया था। बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीनी लड़ाकू विमान देखे गए। एक बार फिर से भारत को उकसाने वाली हरकत ये चीन की। नीरज राजपूत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या है ये पूरी खबर? बिल्कुल श्री, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पिछले 1 महीने से ऐसी गतिविधि जो है पूर्वी लद्दाख में जो एलएसी पर चीन की तरफ से हो रही है। चीन के जो फाइटर जेट्स हैं वो लगातार एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं। जून के महीने में तो चीन ने खुद कहा था कि एक्सरसाइज की थी। उस दौरान जो फाइटर जेट्स बहुत एलएसी के करीब आए थे। फिर हमने देखा था कि चीन की मीडिया ने ही एक वीडियो जारी किया था जिसमें हेलीकॉप्टर्स दिखाई दे रहे हैं, वो पैंगोंग लेक के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चीन का दावा था कि ये उसकी तरफ है, लेकिन ये लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आपने देखा था खुद वायुसेना प्रमुख ने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर से कहा था कि चीन की तरफ से ये उकसावे वाली कार्रवाइयां हो रही हैं और ये लगातार पिछले 1 महीने से हो रही हैं। और उस दौरान हो रही है जब 16वें दौर की मीटिंग जो थी दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच में हुई थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से अलर्ट है, एक्टिव है। और भारतीय वायुसेना ने भी जून के महीने में भी स्क्रैम्बल किए थे, यानी कि अपने फाइटर जेट्स को उड़ान भरवाई थी अपने फॉरवर्ड एयर बेस से, ताकि चीन के जो फाइटर जेट्स हैं उनको खदेड़ा जा सके। नीरज, एक तरफ तो 16वें दौर की बातचीत भी हो रही है, दूसरी तरफ हालांकि चीन का ये अपना पुराना रवैया है कि वो इस तरह से नियमों का भी उल्लंघन करता है, समझौतों का भी उल्लंघन करता है और उकसाने वाली कार्रवाई भी कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की दिशा में क्या कोई काम किया जा रहा है, कोई रणनीति तैयार की जा रही है? क्या स्टैंड भारत का इस पर? बिल्कुल, भारतीय वायुसेना की तरफ से साफ तौर से जो बयान सामने आया था उसमें कहा गया था कि चीन की तरफ से अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है और जो हो रही है उसका पूरी तरह से जो है जवाब दिया जा रहा है। खुद विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि पूरे नजर रखी जा रही है चीन की गतिविधियों के ऊपर। तो खुद वायुसेना प्रमुख ने भी कहा था कि स्क्रैम्बल किया गया था, यानी कि भारतीय वायुसेना के जो फाइटर जेट्स हैं फॉरवर्ड लोकेशन में पूर्वी लद्दाख में वो पूरी तरह से एक्टिव है, अलर्ट है। और अगर किसी तरह से भी, अभी तो सिर्फ एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ है, और अगर कोई और चुनौती सामने आती है तो उसके लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है, साफ तौर से कहना था भारतीय वायुसेना का। नीरज, ये तो उसी तरीके की हरकत हो गई ना जिस तरीके से चीन ताइवान के साथ कर रहा है, वहां पर भी इस तरीके से अपनी मनमानी और यहाँ पर भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चीन एक तरफ ताइवान के ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई की कोशिशें करता है। वहां पर अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनके उड़ान भरते हैं ताइवान के एयर स्पेस में। और इसी तरह से जो एलएसी का जो एयर स्पेस वायलेशन है वो हम लोग देख रहे हैं लगातार चीन की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में एक अघोषित जो है समझौता है कि भारत और चीन दोनों के ही जो फाइटर जेट्स होंगे, जो एलएसी है जो कि हालांकि अनमार्क्ड है, लेकिन 10 किलोमीटर के दायरे में आप अपने फाइटर जेट्स नहीं ला सकते हैं, ये दोनों तरफ से ये माना जाता है। और हेलीकॉप्टर्स जो है वो 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि जो चीन के फाइटर जेट्स हैं वो आ रहे हैं, एयर स्पेस का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे कि जून के महीने में हुआ था और जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। नीरज, कोर कमांडर्स की बैठक तो हो ही रही है, लेकिन क्या इस कार्रवाई का जो ये चीन की तरफ से की जा रही है, जाहिर तौर पर ये उकसावे वाली कार्रवाई है जो चीन भारत की सीमा में अपने जेट एयरवेज जो जेट है उसको उड़ा रहा है। ये बताइए क्या सरकार के स्तर पर भी कोई ऐतराज इसको लेकर जताया गया है अभी तक, या फिर आगे जताया जाएगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा शरीन। जो अभी 16वें दौर की जो बातचीत हुई थी भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच में, उस वक्त भी ये मुद्दा उठाया गया था कि चीन की तरफ से ये जो एयर स्पेस वायलेशन हो रहा है, फाइटर जेट्स ने करीब क्यों उड़ान भर रहे हैं एलएसी के, ये भी कहा गया था। और इससे पहले भी जब जून के महीने में जो आपने बताया कि एक्सरसाइज के दौरान फाइटर जेट जो चीन के आए थे, उस दौरान भी चीन को इस बारे में कहा गया था कि इस तरह की कार्रवाई ना करे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं लगातार उस तरह की कार्रवाई जो है चीन की तरफ से हो रही है। खुद वायुसेना प्रमुख ने कहा था, जब उनसे सवाल किया गया था कि आखिरकार चीन ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जानकारी नहीं है कि कारण क्या हो सकता है, चीन इस तरह की उकसावे की कार्रवाई क्यों कर रहा है।
ठीक है नीरज, आप मेरे साथ रहिए। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी जुड़ गए हैं। कर्नल दानवीर, हालांकि ये तो चेहरा रहा है चीन का कि हमेशा या तो पीठ में छुरा भोंकना या फिर किसी भी तरीके के समझौते का उल्लंघन करना, और एक बार फिर से वही कर रहा है चीन, जो सीधे तौर पर उस समझौते का उल्लंघन है जो भले ही अघोषित तौर पर है, लेकिन स्थिति बिगड़े ना उसके लिए ये बनाया गया। जी एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जो पिछली कोर कमांडर की वार्ता हुई है उससे पहले इन्होंने इस तरीके का दबाव बनाना शुरू किया था और वायुसेना का इस्तेमाल करना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक आके थ्रेटनिंग पोस्चर में फ्लाइंग करना, बेसिकली ये एक दबाव बनाने का प्रयास है और वही कार्रवाई वो निरंतर कर रहा है और उसका मकसद यही है कि भारत को एक किस्म का बैकफुट पे ले जाया जाए और उनको पता है कि यहाँ पर अगर कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं तो उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट भी बहुत गंभीर होता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये चीजें छुपा के नहीं रखी जा सकती। तो एक ये भी एंगल है। तो बेसिकली एक पब्लिक प्रेशर भी बनाने का इनडायरेक्टली उद्देश्य है और मिलिट्री प्रेशर तो है ही। कर्नल दानवीर, नो फ्लाई जोन में चीन के लड़ाकू विमान घुसते हैं, चीन की इस हरकत को किस तरीके से देखा जाएगा, चाहे हम सैन्य स्तर पर बात करें या फिर भारत सरकार अपने स्तर पर इसे किस तरह से देखेगी? देखिए, नो फ्लाई जोन के अंदर फ्लाई करने का मकसद है, मतलब है कि आप अपने लीगल राइट में हैं कि आप उसके ऊपर आक्रामक कार्रवाई कर सकते हैं। और जब भी ये कभी नो फ्लाई जोन के अंदर कोई जहाज आता है तो हमारे जहाज जो है स्क्रैम्बल होते हैं और होने से लेकर और पॉइंट ऑफ एक्शन तक पहुंचने में समय लगता है। उस दौरान वो दुश्मन का जहाज वहां से भाग जाता है। तो ये बेसिकली एक उकसाने की कार्रवाई है, ये आपको तंग करने की कार्रवाई है, क्योंकि कॉन्फ्रंट्रेशन इसका मकसद नहीं है। लेकिन जो भी एसओपी के मुताबिक, ड्रिल के मुताबिक जो हमें कार्रवाई करनी चाहिए वो हम निरंतर कर रहे हैं। ऐसी हम सब लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं। जी ठीक है। तो कर्नल दानवीर जिस तरीके से बता रहे थे कि देखिए ये चीन की तरफ से सीधे तौर पर उकसाने वाली कार्रवाई है, नो फ्लाई जोन, और यहां पर अगर चीन के लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं, इस नो फ्लाई जोन में दाखिल होते हैं, तो सीधे तौर पर ये चीन का वही रवैया जो वो लगातार दिखाता भी रहा है। और ऐसे में भारत अपनी तरफ से लगातार जो ऐतराज है इसे लेकर जताया जाता रहा है। कोर कमांडर्स की बैठक भी लगातार हो रही है, 16वें दौर की बातचीत भी जारी है और इसी बीच इस तरह की कार्रवाई। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।